अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन 28 ज़िलहिज्जा है, 28 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, मिर्ज़ापुर के परमहंस आश्रम में गोली चली, एक साधु की मौत और दूसरा ज़ख्मी। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। उत्तर प्रदेश के ज़िला मिर्ज़ापुर के सक्तेशगढ़ में वाक़ई स्वामी अडगदानंद के परमहंस आश्रम में आज सुबह के वक्त श्रद्धालु पूजा वगैरह में लगे थे, तभी गोली लगने की आवाज़ सुनाई दी। लोगों में खलबली मच गई। लोगों ने जाकर देखा तो एक साधु की गोली लगने से मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा ज़ख्मी हालत में पड़ा मिला। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने भी एक साधु को मुर्दा हालत में पाया। इस साधु के सर में गोली लगी थी। हादसे के वक्त में स्वामी अडगदानंद आश्रम में मौजूद थे। बताया जाता है कि स्वामी अडगदानंद के मुल्क और बैरून मुल्क में बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। सक्तेशगढ़ में उनका परमहंस के नाम से आश्रम है। जिन साधुओं को गोली लगी है उनमें से एक का नाम जीवन उर्फ बाबा है, जिसकी उम्र 45 साल है, और दूसरे का नाम आशीष महाराज है, जिसकी उम्र 40 साल है। जीवन बाबा की मौत हो गई है। सीओ की जांच में पता चला कि जीवन बाबा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। मौके से 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। आश्रम के लोगों ने आशीष महाराज को गोली मारे जाने का मामला दोपहर 12 बजे तक छुपाए रखा। 2 लोगों के गोली लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस सुपरिंटेंडेंट संतोष कुमार मिश्रा ने एएसपी नक्सल महेश सिंह अतरी को मामले की जांच के लिए मौके पर भेजा। मौके पर पहुंचे एएसपी नक्सल ने बताया कि एक साधु को गोली मारे जाने की इत्तला पर आश्रम के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। सीओ सिटी चंदौली ने मौके पर जाकर पता चलाया, जिसके बाद आशीष बाबा को गोली मारने की तस्दीक हो गई है। आशीष बाबा नाम के एक साधु को चंदौली के आरडी मेमोरियल अस्पताल में दाखिल करा गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनकी कमर में फंसी गोली निकाल दी गई है। ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया है। अब वो ख़तरे से बाहर है। बहरहाल आश्रम में गोली चली है और एक साधु ज़ख्मी है और दूसरे की मौत हो चुकी है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।